बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन भगवान महावीर मंगलमयी देशना दे रहे थे। प्रभु ने जो फरमाया वह हमारे सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में है और इस सूत्र की मंगलमयी वाचना चल रही है। वाचना के साथ इस शास्त्र में जो संदेश दिया है उसके भी चर्चा हम कर रहे हैं। आज आपने देशना में वाचना में 32वां अध्ययन श्रवण किया और चर्चा हम 12वें अध्याय की कर रहे हैं। इस 12वें अध्याय का नाम हरिकेश बल अध्याय है। हरिकेश बल कौन थे, इस बारे में कल आप सुन चुके हैं। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं। मुनि जीवन स्वीकार कर लेने के बाद हरिकेश बल मुनि गहन साधना में लग गए। वे तप करते थे, वे ध्यान करते थे, दूर एकांत में वास करते, वन में रहे। इससे उनके आत्म गुणों का विकास होता गया। आत्म गुणों के साथ आत्म शक्तियों का विकास भी होता गया। एक बार वे तिंदुक नाम के एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उस वृक्ष पर एक देव का वास था। थोड़ा सा चौंकने वाला प्रश्न है, यहाँ पेड़ पर देव का होना, वास करना, इसका क्या अर्थ है? देव तो अपने स्थानों पर रहते हैं। 4 प्रकार के देव हैं, सबके अपने स्थान हैं और पुण्यों के अनुसार सबको सुख वैभव
प्राप्त है। तो यहां देव का क्या अर्थ हुआ? बंधुओं, 4 प्रकार के देवों में एक देव हैं व्यंतर देव। इन व्यंतर देवों का जो शब्द का अर्थ है वो भी यही है, वनों में भ्रमण करने वाले। इनको वृक्षों से कुछ विशेष प्रेम है और किसी वृक्ष विशेष के ऊपर उनका प्रेम हो जाने से वे वहां आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही यहां समझ ले। एक यक्ष का यहां वास था। वास से अर्थ यही कि वह वृक्ष देवाधिष्ठित था। उस यक्ष का वहां आना रुकना होता था। वह वृक्ष से प्रिय था। मुनि उस वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। यक्ष ने देखा यह बड़ा विचित्र आदमी है, खड़ा है इतनी देर का, निश्चल खड़ा है। देखे कब तक ये खड़ा रहेगा। अदृश्य रूप से यक्ष उन्हें देखता रहा। अरे ये साधु है, साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, इन्होंने तो भोजन पानी भी ग्रहण नहीं किया। कमाल है, अद्भुत है। इतना बड़ा तपस्वी, धन्य हो इस साधु। साधु के तप को देखकर वह देव प्रभावित हुआ और वह प्रकट होकर मुनि के सामने आ गया। हाथ जोड़े, नमन किया और बोला, भगवान मुझे कोई सेवा बताओ, कोई आपका काम हो, कोई सेवा हो, वह बताओ। मुनि उस समय ध्यान में नहीं थे। मुनि बोले, मुझे कोई काम नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। ठीक है, मैं अपरिग्रही हूं, मुझे कोई अपेक्षा आवश्यकता नहीं। फिर भी कुछ आज्ञा करो, कहो, मुझे कुछ नहीं कहना। याद करोगे शास्त्र के उस वचन को, देवा वितं नमं सन्ति। क्या आया भाइयों? देवा वितं नमं सन्ति। देवता भी उस साधक साधु को नमस्कार करते। देव नमस्कार कर रहा, प्रार्थना कर रहा, सेवा पूछ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मैं आपके सेवा में रहना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। कोई आपको कष्ट देगा तो मैं उसे दूर करूंगा, मैं आपकी सेवा में रहूंगा, मुझे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं।
मुझे अपनी कोई चिंता भी नहीं है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं। बंधुओं, एक चित्र यह हमारे सामने है कि देवता प्रार्थना कर रहा है। थोड़ी सी बात व्यंग की होगी, आनंद लेने के लिए कह रहा हूं। अगर एक थानेदार चेला बन जाए ना, साधु नहीं, आने जाने लग जाए, तो फिर वो साधु भी थानेदार से कम नहीं रहता। थोड़ी कठोर सी बात हो गई। फिर तो यूं होता है, कैसे बोल रहा है पता है, ठीक करवा दूंगा। ये साधु का काम नहीं है, ये साधु की भाषा भी नहीं है। पर क्या करें, मेलजोल हो जाए मंत्रियों से, लोग भी बड़े आने लगते हैं। महाराज जी मेरा काम करवा दो, आपका तो चेला फलाना मंत्री, काम ही करवा दो। संसार है यह। मुनि ने कहा मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई सेवा की अपेक्षा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुनि ने मना कर दिया। लेकिन यक्ष इतना प्रभावित हो चुका था कि वह अदृश्य रूप से उनके पास रहने लगा। इनको भी सुख मिलता है तपस्वी के दर्शन करके, संयमी के दर्शन करके, साधु के दर्शन करके। पास रहने से सुख मिलता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, शांति मिलती है ऐसे महामुनि के साथ रहने से। बंधुओं, वह यक्ष अदृश्य रूप से मुनि के साथ रहने लग गया। मुनि को कुछ नहीं, न उन्होंने ध्यान दिया, न उन्हें कोई मतलब, कुछ नहीं, चलता रहा। एक बार उन महामुनि ने, हरिकेश बल मुनि ने मास खमण तप किया। 1 महीने का उपवास किया। उपवास पूर्ण हुआ तो वे नगर की ओर पारने के लिए चले। जा रहे थे, मार्ग में एक बड़ा आयोजन हो रहा था, जिसमें क्या कहें समझने की, सैकड़ों लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लगे हुए थे। एक और यज्ञ हो रहा था, कहीं खाना हो रहा था, खाना बनाया जा रहा था। इस तरह वहां एक अच्छी भीड़ बनी थी, सब लगे हुए थे। मुनि की दृष्टि पड़ी, यहां आयोजन हो रहा है। मुनि ने सोचा, जहां इतने लोगों का भोजन बना हुआ है, यहां से मैं भिक्षा मांग लूं, मेरे लिए पर्याप्त होगा, मिल जाएगा। ऐसा सोच करके वे मुनि उस यज्ञ स्थल पर चले गए। उन्होंने अंदर प्रवेश किया, अंदर गए। हरि एस न भाषाई, नहीं, ईरिया एस न भाषाई, उच्चार समेंग तू यह जो आयाण निखेवो संजो सुसमाहियो। मुनि का चित्रण हुआ, जो सुसमाधिवान थे, मन में समाधि थी, वहां के खाने के लिए लालच नहीं था, केवल जो भिक्षा उनके नियम अनुसार होती है उसी का ख्याल था, और कुछ नहीं था। जो 5 समिति 3 गुप्तियों से युक्त थे, ऐसे थे, परम शांत थे, दांत थे, सहज थे,
उनके किसी व्यवहार में कोई चंचलता, कोई किसी प्रकार की उद्विग्नता, ऐसा कुछ नहीं था। उन मुनि ने उस यज्ञशाला में प्रवेश किया। जैसे ही वो गए, वहां रहे लोगों ने उन्हें देखा, यज्ञकर्ताओं ने, आयोजकों ने उन्हें देखा। मुनि कैसे थे और उन्होंने देखकर क्या सोचा, बड़ा अद्भुत चित्रण है, साकार है बिल्कुल यहां पूरा का पूरा प्रसंग। तंग पासे उण में जनतम तवेण परिशोषियं पंतो वही वर्णं ओ हसंती अनारया। किसी के ऊपर हंसना बुरा होता है, किसी पर हंसना नहीं चाहिए। कई एक लोग हैं, कोई व्यक्ति पांव फिसला गिर पड़ा और हंस देते हैं। अरे हंसना चाहिए, ये सहानुभूति होनी चाहिए। हंसते हैं तो समझना इंसानियत नहीं है। इंसान तो दौड़कर उसकी सहायता करता है, किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए। वे मुनि जिनका शरीर तप करने से शुष्क हो गया था, सूख गया था, और जिनके वस्त्र पुराने और जीर्ण थे, बिल्कुल मलिन थे, जीर्ण, मलिन, फटा, ऐसे कपड़ों वाले जो थे, उनको देख करके वो जो लोग थे, आयोजक और यज्ञकर्ता, उन्हें देखकर हंसे।